देखिए शुल्ड के बारे में हम लोग बात करेंगे, ये होता क्या चीज है। तो आपने रूट वाली गिनतियां देखी होंगी ना, रूट वाली गिनतियां होती हैं, जैसे मान लीजिए कि हमने 9 लिया तो इसका सेकंड रूट क्या है, इसका रूट निकल सकता है, मैंने 3 × 3 मतलब ये कितना हो गया, एक पेयर ले लेंगे और 3 आंसर हो गया। लेकिन अगर हम कहते हैं 3 और यहाँ पे लिख दें 12, अब यहाँ पे देखिए तो ये क्या होगा, इसको अगर तोड़ेंगे तो 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 4 दूना 4 तिया 12। तो देखिए ये पेयर में नहीं है। तो जब किसी का जब रूट निकालते हैं वो पेयर में नहीं आता, ये तो पेयर है तो ये इस 2 के बदले 1 2 आ जाएगा, और ये 3 पेयर में नहीं हो पाया। तो जो पेयर में नहीं हो पाया वो क्या होता है, रूट के भीतर ही रह जाता है, वो क्या होता है, रूट के भीतर रह जाता है। तो रूट के भीतर रह जब किसी संख्या का रूट नहीं निकल पाता है, वो दशम इस तरह फंस जाता है, तो वो क्या कहलाते हैं, सब सर्ट्स कहलाते हैं। और इसको हल करने का एक तरीका ध्यान रखिएगा, बहुत बेसिक बात बता रहे हैं कि जहां पर भी ये लिखा हो, जैसे √3 लिखा है तो इसको आप a मानिए, और √, अगर 4 लिखा है तो इसको आप b मानिए। अब a और b में अलजेब्रा में जो भी नियम है वही नियम यहाँ पे लागू होते हैं, कि जैसे अलजेब्रा में a + b नहीं करके आप ये गिनती नहीं लिख सकते, क्यों, जब तक इसका मान नहीं दिया हो। तो 3 और 4 जब तक का ये सेम गिनतियां नहीं होती है, तो अब हम बताएंगे कब हम जोड़ सकते हैं, कब हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कब हम घटा सकते हैं और कब हम डिवाइड कर सकते हैं। तो शुल्ड के जो नियम हैं वो हम अब आपको बताने जा रहे हैं। शुल्ड तो समझ में आ गया होगा, शुल्ड के नियम आप समझ लीजिए। आप देखिए इनके जो जोड़ने का नियम है, ये तभी जुड़ सकती हैं जबकि ये रूट के अंदर की, जब रूट के अंदर की जो फिगर हो, जैसे यहाँ पर मान लीजिए कोई भी फिगर है, ये बराबर अगर है, ये अगर बराबर है मतलब इसमें भी उतनी है और इसमें भी उतनी ही है, मतलब अगर यहाँ पर a है तो यहाँ पर भी आपको a ही चाहिए। अगर ये बराबर है तभी आप इनको जोड़ सकते हैं, अदरवाइज आप इनको नहीं जोड़ सकते। और यही नियम आपके घटाने पे भी लागू होता है कि अगर यहाँ पर भी a है, यहाँ पर भी a है, तभी ये घटेगा, नहीं तो ये नहीं घटेगा। जैसे ये 4a है और ये a है, जैसे ये 2a है और ये 3a है, तो ये तभी जुड़ सकती है जबकि भीतर जो लिखा हुआ है वो बराबर हो, जो गिनती है वो बराबर की हो। तो आप इसको कैसे जोड़ सकते हैं, ये तो सिंपली देखिए दोनों के भीतर की गिनती बराबर थी, तो ये बाहर मतलब ये 3 क्या है, ये पूर्ण गिनती है, ये क्या है, पूरी गिनती है। तो 4 और 3 चूंकि पूरी गिनतियां है, तो 4 और 3 तो आपस में ऐसे होल नंबर थे, ये है तो नंबर से ऐसे ही जुड़ जाती है, तो 4 और 3 जुड़ के 7 हो जाएगा, और ये दोनों जुड़ करके a ही रह जाएगा। क्यों, क्योंकि जैसे आप 2 और 3a को जोड़ते हैं तो आंसर क्या होता है, 5a होता है ना, 5a तो नहीं होता आंसर, हमेशा 2a और 3a को अगर आप जोड़िए, 2a और 3a को आप जोड़िए तो आंसर आप क्या बताएंगे, आप आंसर बताएंगे, हम क्या बताएंगे, 5a बताएंगे ना, 5a तो नहीं बताते। उसी तरीके से यहाँ पर भी इसको आप ABCD ही समझिए जो अंडर के रूट के नीचे है। तो यहाँ पर सॉरी मैंने a लिख दिया, यहाँ पर आपको कितना लिखना, 8 लिखना, और सिर्फ एक ही बार लिखना, 2 बार आप नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पे अगर आपको जोड़ना है तो पहले 18 को ऐसा तोड़ लीजिए कि भीतर 8 बचे, जब भीतर 8 बचेगा तभी ये काम करेगा, नहीं तो ये नहीं काम करेगा। तो हम 18 को अभी तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो अगर 18 को आपने तोड़ा तो 18 को तोड़ने पर आपको क्या मिला, 3 × 3 × 2 मिला, ये 18 के बराबर हो गया। और प्लस 8 को अगर आपने तोड़ा तो आपको क्या मिला, 2 × 2 × 2 मिला। तो यहाँ पर देखिए ये 3 का एक पेयर है, तो चूंकि ये पेयर में है तो ये बाहर जा सकता है, तो ये तो बाहर चला गया, भीतर आपका क्या बचा, 2 बचे। और यहाँ पर क्या हुआ, ये पेयर में है तो ये पेयर में है तो ये बाहर जा सकता है, 2 बाहर चला गया, और भीतर क्या बचा, 2। अब देखिए ये और ये बराबर है, मतलब ये दोनों बराबर हो गए। तो चूंकि ये बराबर हो गए तो ये होल नंबर आपस में जुड़ के क्या हो जाएगा, 5, और भीतर कितना रह जाएगा, 2 रह जाएगा। 5 मतलब अलग गिनती रहेगी, ये 5 और ये 2 है। इस तरीके से इनके जोड़ को हम लोग इस तरीके से करते हैं, ठीक है। अब हम ये जरा सा इसको मिटा करके यहाँ से आगे बात कर रहे हैं, ठीक है।
अब अगर इनको घटाना है तो वही बात है कि जब तक भीतर की गिनती बराबर नहीं होगी आप नहीं कर सकते। तो 175 को हम लोगों ने ब्रेक कर लिया। तो 175 को अगर ब्रेक करेंगे तो 5 से पहले कर लेंगे, तो 5 से करेंगे तो 5 दिया 175 को अगर हम 5 से करेंगे तो 5 दिया 15 और 2 5 बचे 25, फिर अगर 5 से करेंगे तो ये 7 आ जाएगा। तो 5 × 7 आ गया। इसको जब हम लोगों ने तोड़ा तो ये गिनती आ गई। अब 63 को भी तोड़ देंगे हम लोग। 63 को अगर तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7 × 3 × 3। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए ये पेयर में ये पेयर में है, तो ये इसको गिनती को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये पेयर में है तो ये रूट के बाहर चला जाता है। रूट के बाहर 5 चला जाएगा और रूट के भीतर कितना रहेगा 7 रह जाएगा। यहाँ रूट किसका पेयर है 3 का, तो रूट के बाहर कौन सा चला जाएगा 3 चला जाएगा। रूट का जिसका पेयर नहीं है वो रूट पे रह जाएगा। अब देखिए ये और ये गिनती बराबर है, चूंकि भीतर गिनतियां बराबर है तो इसका आप जो है माइनस कर सकते हैं। तो कर सकते हैं तो क्या हो जाएगा 5 में से 3 चला जाएगा 2 और √7 हो जाएगा। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे मान लीजिए कि 5a - 3a, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 2 इससे घटता और a रह जाता है। ये नहीं कि a से a चला गया और a खत्म हो गया, ऐसा नहीं। 7 से 7 चला गया और 7 खत्म हो गया, ऐसा नहीं होगा। 5 में से 3a चला गया तो 2a बचता है कि नहीं बचता है। उसी तरीके से यहाँ पे 2√7 आपका ये बचा रहेगा। 7 को लिखना जरूरी है, ठीक है। तो ये हो गया घटाने के नियम। अब गुणा के नियम में आते हैं। गुणा के नियम में देखिए अलजेब्रा में क्या होता है कि आप a × b को आसानी से कर सकते हैं, a b कर सकते हैं। बिल्कुल वही नियम यहाँ लागू होता है। यानी आप फ्रीली मल्टीप्लाई करिए, आप 2 को 4 से कर दीजिए और 5 को इससे कर दीजिए, यानी कि 4 × 2 = 8 हो जाएगा। और रूट के भीतर कितना हो जाएगा 5 × 3, 5 × 3 तो कितनी हो जाएगी 8 तो बाहर है और भीतर कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से डिवाइड भी आप क्या कर सकते हैं अलजेब्रा में, ए बी को आप बी से डिवाइड कर सकते हैं। ए बी को आप सी भी लिख सकते हैं, बी सी से भी बंदा कुछ भी कर सकते हैं। ए बी डिवाइडेड बाय बी सी भी करते हैं। तो वही नियम यहाँ भी लागू होते हैं। यानी कि 24 में 24 को तो हम 6 से डिवाइड कर दें और √8 को हम किससे कर दें √4 से कर दें। तो ये 6 चौक 24 और ये 2 यहाँ बचेगा। तो ये आंसर हो जाते हैं, ये आंसर हो जाते हैं, ठीक है। अब एक ऐसे एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है प्लस करना है, तो ये रूट के भीतर देखिए 5 से में तो हो सकता है, लेकिन यहाँ कुछ लिखा नहीं, कोई गिनती नहीं लिखी है। तो जब कोई गिनती नहीं लिखी है मान के चलिए जैसे ये अगर a लिखा हुआ है तो a क्या के हमेशा 1 अलजेब्रा में छुपा रहता है कि नहीं छुपा रहता है। तो √5 अगर √5 को हम क्या मान ले a मान ले, तो इसके आगे जैसे एक छुपा होता है यहाँ भी एक छुपा हुआ है। तो यहाँ पर एक छुपा हुआ है, हमारे पास क्या है, हमारे पास एक छुपा हुआ है। तो हम उस एक को इसमें जोड़ लेंगे और ये हमारा हो जाएगा 5 और ये तो रहेगा ही रहेगा, एक ही जगह पे 5 ले लेते हैं ऐसे। तो ये हो गई ये गिनती आपकी। अब इधर वाला आते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है कि भीतर सेम है तो ये गिनतियां जुड़ सकती थी। तो 9 और रूट के 5 हो गई है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई की पोजीशन में है तो बड़े से ये पूरे नंबर को पूर्ण संख्या से गुणा कर दीजिए। 5 × 9 कर लीजिए और √5 को √5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। और ये दोनों एक ही रूट्स है ना, तो एक ही के भीतर रह सकती हैं। तो अब इसकी जगह पे देखिए पेयर आ रहा है, तो पेयर आ रहा है तो आप एक बार ले लीजिए, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इसके सवालों को भी कर सकते हैं। हाँ, हमारा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया अपने मित्रों को और शेयर भी करिए और सब्सक्राइब भी हमारे चैनल को करिए। हम लोग इसी तरीके से और भी परीक्षा से उपयोगी सामानों को अपलोड करते रहते हैं। और हमारे बेसिक के ऊपर बने 8th और 9th और 10th के जो मैथ्स का बेसिक है उसके ऊपर बहुत सारे वीडियो हैं, आप उसको भी हमारे चैनल पे देख सकते हैं। उससे आपकी बेसिक नॉलेज बहुत बढ़ जाएगी। तो उसमें जो भी आपको अच्छा लगे उस चैप्टर को भी आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।